If sin y equal to x cos a plus y, then show that dy upon dx equal to cos square a plus y upon cos a। तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको इक्वेशन गिवन है sin y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो यहाँ से x निकालेंगे, x इक्वल टू sin y अपॉन कॉस ए प्लस वाई। तो आपका यहाँ पर डिवाइड रूल का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमारा डिवाइड रूल का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका dy अपॉन dx इक्वल टू डिनोमिनेटर d ओवर dx नोमिनेटर माइनस आपका नोमिनेटर d ओवर dx डिनोमिनेटर अपॉन में आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के। तो जिस तरीके से हमारा y जो है x हमारा 1 होता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पर y भी 1 होगा। तो आपका यहाँ पर x इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन था साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई। तो आपका यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा। तो सबसे पहले dx अपॉन dy आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा कॉस a प्लस वाई है, तो आपका कॉस a प्लस वाई डी ओवर डी वाई, आपका नोमिनेटर क्या है साइन वाई माइनस आपका साइन वाई डी ओवर डी वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब यहाँ पर dx अपॉन dy दिया है, जो कि हमारा यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कॉस ए प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, ये आपका साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, इधर आपका माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। अब dx अपॉन dy इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई इंटू आपका कॉस वाई, ये आपका माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा साइन वाई, इधर आपका साइन ए प्लस वाई हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब ये हमारा यहाँ पर फार्मूला निकल के आ गया, जो कि आपको फार्मूला याद रखना है कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस आपका साइन ए साइन बी। तो अब यहाँ पर देखो दिख रहा होगा कि ये कॉस ए है, ये आपका कॉस बी है प्लस आपका साइन ए साइन बी है। तो यहाँ पर कॉस ए मीन्स आपका ए की जगह पर आपका ए प्लस वाई हो जाएगा और बी की जगह आपका वाई हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म्स हमारा ए हो गया, ये पूरा टर्म्स हमारा यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो ये आपका वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कॉस ए आ जाएगा और अपॉन में हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई दिया है। तो dx अपॉन dy इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना था dy अपॉन dx, तो हम इसको क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, जो कि आपका ये 100% आपका आएगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x रूट के अंदर 1 प्लस वाई प्लस आपका y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पर प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको गिवन है, तो यहाँ पर x रूट के अंदर 1 प्लस वाई प्लस आपका y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो कि आपको इक्वल में यहाँ पर 0 गिवन है। तो x रूट के अंदर 1 प्लस वाई इक्वल टू आपका माइनस वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये आपका वाई था तो ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू 1, तो आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद में ये वाई स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर एक्स है, और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो जाएगा आपका a माइनस बी और आपका a प्लस बी। तो a माइनस बी मीन्स आपका x माइनस वाई हो जाएगा और a प्लस बी मीन्स आपका x प्लस वाई हो जाएगा। इधर आपका x y कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पर y बचेगा और इधर आपका x बचेगा, तो ये आपका y माइनस एक्स हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर x माइनस वाई प्लस आपका x प्लस वाई इक्वल टू, इधर आपका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आप हमारा यहाँ पर x माइनस वाई होगा, जो कि ये x माइनस वाई हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ जाएगा। तो x इक्वल टू वाई को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब हम इसके बाद में इसको यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा। तो ये डिवाइड रूल का फॉर्मूला y इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू डिनोमिनेटर, d ओवर dx आपका नोमिनेटर माइनस आपका नोमिनेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। तो अब हमारा ये क्या है, डिनोमिनेटर है, तो आपका ये x प्लस वन डी ओवर डी एक्स आपका x आ जाएगा माइनस आपका x डी ओवर डी एक्स प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर x प्लस वन वैसे ही रहेगा, डी ओवर डी एक्स दिया है तो x का डिफरेंशिएशन वन होता है तो ये आपका वन ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का आपका x हो जाएगा, इधर आपका x प्लस वन दिया है तो x का डिफरेंशिएशन वन होगा और वन का हमारे यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये x इंटू वन तो आपका x आ जाएगा, इधर आपका x प्लस वन इंटू आपका वन होगा तो आपका x प्लस वन ही रहेगा और अपॉन में हमारा यहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर डिवाइड रूल का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि आपका ये माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन यहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and the width of y is आपका increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of, आपको यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है और x इक्वल टू आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग बोल रहा है, जो कि आपको रेट यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कि लेंथ x इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग वर्ड बोला गया तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन यूज हो जाएगा और रेट मीन्स होता है dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, और लेंथ ऑफ y इज इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग वर्ड आपका यहाँ पर यूज हुआ तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। dy अपॉन dt आपको इसको रेट बोलते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको यहाँ पर फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारा होता है p इक्वल टू 2 लेंथ प्लस आपका ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर लेंथ आपका x है, ब्रेथ हमारा यहाँ पर y है और p मीन्स आपका पेरीमीटर है। p इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो dp अपॉन dt इक्वल टू 2, इधर आपका dx अपॉन dt हो जाएगा प्लस आपका dy अपॉन dt हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर dx अपॉन dt का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में -3 सेंटीमीटर पर मिनट और dy अपॉन dt का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका -3 हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो -3 से आपका +2 गया तो आपका -1 बचेगा और -1 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, जो कि हमारा dp अपॉन dt का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये आपका पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका x हो जाएगा और ब्रेथ हमारा यहाँ पर y हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम डिवाइड रूल प्रोडक्ट रूल को यहाँ पर हम
लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस आपका सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर आपका डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, तो y को हम यहाँ पर छोड़ देंगे और x का डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस आपका x को छोड़ देंगे y का आपका डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। आपको डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में -3 और y इक्वल टू आपको 6 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और x का वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू आपको 2 दिया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा आपका -18 हो जाएगा, 10 2 जा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 से 18 को कम करेंगे तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर मिनट आपका निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा जो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। फाइंड इंटरवल्स द फंक्शन गिवन बाई, तो एफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 10 एक्स की पावर 4 माइनस 4 अपॉन 5 एक्स की पावर 3 माइनस आपका 3x स्क्वायर प्लस आपका 36 अपॉन 5 एक्स प्लस आपका 11, जो कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है इंक्रीजिंग और आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स मीन्स आपका या इसको डी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 3/10, ये पावर में आपका दिया है एक्स की पावर 4, तो 4 आपका पावर आगे आ जाएगा और एक पावर इससे कम हो जाएगा, तो ये 4x³ हो जाएगा। इधर आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आपका 6x हो जाएगा, प्लस आपका 36 अपॉन 5 x हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 11 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12/10 आ जाएगा x³ माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस आपका 6x प्लस आपका 36 अपॉन 5। तो ये 2 से हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो आपका 6 अपॉन 5 x³ माइनस 12 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर माइनस आपका 6x प्लस आपका 36 अपॉन 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 अपॉन 5 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका x³ माइनस का यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा, इधर आपका एलसीएम हो जाएगा तो 5 6 जा आपका 30x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 30 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, तो आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 अपॉन 5, तो आपका यहाँ से फैक्टर बना लेंगे जो कि x माइनस 1 और आपका x प्लस 2 और आपका x माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपका कंडीशन रहता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में एफ डैश एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन रहता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये आपका यहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहा है वो हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से जो इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू -2 कामा आपका 1 हो जाएगा, बीच में आपका यूनियन का साइन हो जाएगा, इधर आपका 3 कामा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स लेस देन आपका 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है तो इसको यहाँ पर आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हमारा इंटरवल होगा -इनफाइनाइट से -2 और आपका यूनियन यहाँ पर 1 कामा 3 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से फाइंड होके निकल आएगा। एवल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और आपका dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, x की जगह पर π/4 माइनस x यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10 x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे π/4 माइनस x और आपका dx हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाता है, जो कि आपका tan a माइनस बी का पड़े होंगे। तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या था, tan a माइनस आपका tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा।
तो a की जगह पर आपको π/4 पुट करना है और x की जगह पर हमारे यहाँ पर b हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका 0 से π/4 log 1 प्लस 10π/4 माइनस आपका 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू आपका 10x हो जाएगा। 10π/4 मीन्स आपका 45 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस, तो 1045 आपका 1 होता है, तो 1 माइनस 10x हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस आपका 10x बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट में आपका ये 1 प्लस 10x आ जाएगा, प्लस आपका 1 माइनस 10x होल अपॉन आपका 1 प्लस 10x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10x आपका यहाँ से बच जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे log m अपॉन n का। तो log m अपॉन का फार्मूला हमारा होता है log m माइनस आपका log n आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 log m मीन्स आपका log 2 dx हमने अलग कर दिया, माइनस 0 से π/4 आपका log 1 प्लस 10x dx। तो ये वैल्यू हमारा फिर से रिपीट आपका निकल के आ गया। तो इसको हमने स्टार्टिंग में लेट i इक्वल टू किए थे, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, i पुट कर देंगे। तो ये i हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये i प्लस i आपका 2i हो जाएगा। इधर आपका log 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है, तो 0 से π/4 आपका लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल टू log 2 और आपका यहाँ पर π/4 माइनस 0 हो जाएगा। इधर आपका π/4 log 2 आ जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू आपका 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये π/8 log 2। तो ये आपका यहाँ से वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx का वैल्यू हमारा है π/8 log 2। एवल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन में साइन की पावर 3/2 x प्लस आपका कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स आपका dx। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसको हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन में साइन की पावर 3/2 x प्लस आपका कॉस की पावर 3/2 x dx। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स आपको यहाँ पर पुट करना है। तो x की जगह पर इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो i इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 और x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स अपॉन में आपका साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस आपका कॉस की पावर 3/2 ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स और आपका dx हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा प्रॉपर्टी जो है आपका एंगल्स का रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका साइन π/2 मीन्स आपका 90 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा मीन्स आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन हमारा यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस की पावर 3/2 x हो जाएगा। इधर भी आपका साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स लिखा है, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये कॉस में आ जाएगा आपका। सेम इसी तरीके से ये कॉस में दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर साइन में चेंज हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर लेंगे। साइन आपका यहाँ दिया है तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ये भी आपका साइन दिया है तो ये आपका कॉस हो जाएगा, इधर आपका कॉस दिया है तो ये आपका साइन की पावर 3/2 x हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो आपका एडिंग हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे।
तो i प्लस आई हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। तो आपका इक्वेशन 1 था हमारा स्टार्टिंग में, ये आपका इक्वेशन 1 था, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x और अपॉन में साइन की पावर 3/2x प्लस आपका कॉस की पावर 3/2x। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये आपका इक्वेशन 1 का वैल्यू है, ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 2 का वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम दोनों का सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आपका i प्लस आई 2i हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 इधर आपका साइन की पावर 3/2x प्लस आपका कॉस की पावर 3/2x हो जाएगा, अपॉन में साइन की पावर 3/2 प्लस आपका कॉस की पावर 3/2x और आपका dx हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका सिर्फ बचेगा dx। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बचेगा। तो dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट आपको दिया 0 से π/2। तो यहाँ पर हम x की जगह पर लिमिट को पुट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो π/2 माइनस आपका 0 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू आपका π/2 आ जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पर आपका π/4 निकल के आ जाएगा। तो आपका जो आंसर था हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस आपका कॉस की पावर 3/2x इक्वल टू आपका π/4 आपका आंसर आ जाएगा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स एंड आपका 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 आपका ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट आर 0.01 आपका 0.03 एंड आपका 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन द इंसिडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आपका इंश्योरेंस करती है स्कूटर का, कार का और आपका ट्रक ड्राइवर का। इसमें इंसिडेंट आपको यहाँ पर दिया है कि कितने इंसिडेंट हुए हैं और आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है स्कूटर ड्राइवर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल हमारे यहाँ पर जो इवेंट है वो आपका 3 है, यानी कि आपका स्कूटर का, कार का और ट्रक का। तो इसको हम लेट कर लेंगे, E1, E2 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस, कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस हमारा कितने जो है स्कूटर या कार का, ड्राइवर का हुआ है। तो यहाँ पर आपको 2000, 4000 और 6000, तो टोटल आपका यहाँ पर NS का वैल्यू जो है वो आपका 12000 निकल के आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपको 3 कंडीशन है, स्कूटर का, कार का और आपका ट्रक ड्राइवर का। तो प्रोबेबिलिटी आप E1 की बात करेंगे तो NE अपॉन NS हो जाएगा। तो NE आपको यहाँ पर 2000 यानी कि स्कूटर ड्राइवर का दिया 2000, तो ये आपका 2000 हो जाएगा। NS हमारे यहाँ पर 12000 है तो ये 2000 अपॉन 12000 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम कार ड्राइवर का निकालेंगे तो आपका इवेंट यहाँ पर कितना दिया है, 4000 दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4000 अपॉन 12000 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर ट्रक ड्राइवर का निकालेंगे तो NE आपका यहाँ पर 6000 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000 अपॉन 12000 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इंसिडेंट आपको यहाँ पर गिवन है कि कितना एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको A/E1 0.01, जिसको हम यहाँ पर 1/100 लिख सकते हैं। इधर ये आपका स्कूटर का दिया है इंसिडेंट, ये आपका यहाँ पर कार ड्राइवर का इंसिडेंट दिया है A/E2 जो कि 0.03, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये आपका 3/100 हो जाएगा। ये आपका ट्रक ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी A/E3 0.15 दिया है तो इसको यहाँ पर 15/100 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है स्कूटर ड्राइवर का। तो इस जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा ऊपर रहेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई
प्लस आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड में रहेगा। तो यही आपका यहाँ पर बेस थ्योरम का फार्मूला है। तो आपको स्कूटर ड्राइवर का निकालना है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए हो जाएगा। तो जैसे कि अभी बताया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 अपॉन में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E3। तो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, इसका भी वैल्यू गिवन है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर आपको E1 ऑब्लिक ए, तो E1 का वैल्यू दिया 2000 अपॉन 12,000, इसका वैल्यू 1 अपॉन 100 है, इसका वैल्यू 2000 अपॉन 1200 इंटू 1/100 प्लस आपका कार ड्राइवर का 4000 अपॉन 12,000 हो जाएगा इंटू 3/100 प्लस आपका ट्रक ड्राइवर का 6000 अपॉन 12,000 इंटू 15 अपॉन 100। तो इसमें हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये 2/104 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ पर फाइंड करना था स्कूटर ड्राइवर का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए इक्वल टू 2/104 इक्वल टू 1/52 निकल के आ जाएगा। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस आपका 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस आपका 7k कैप, एंड आपका सी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस आपका 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड आपका सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है वेक्टर डी। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी, आपका यहाँ पर सी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है। अगर मान लो यहाँ पर ए लिखा होता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या होता है, बी क्रॉस सी निकालना है। तो ये आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्वेश्चन में किसके साथ डॉट करा रहा है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा करके वैल्यू यहाँ पर लिखना है जिसको क्रॉस निकालना है। अब आपके क्वेश्चन में सी डॉट डी दिया है, तो हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर इक्वल टू गिवन है, और आपको यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू वैल्यू गिवन है। तो हमें यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि डी का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। अब ए का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर देंगे आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। बी का वैल्यू आपका क्या है, 3 है, माइनस का 2 है, प्लस का आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सीरीज रहता है वो हमारा प्लस माइनस प्लस रहता है। तो आपका यहाँ पर आई कैप का निकालना, तो ये वाला कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 4 आपका 28 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 होता है, बट यहाँ पर माइनस रहता है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपका क्या माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर हम जे वेक्टर का निकालेंगे, तो माइनस जे ब्रैकेट में आपका, तो ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 आपका 7 आ जाएगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 आपका 6 होता है, तो ये 7 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस आपका के कैप, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। 4 इंटू 3 आपका यहाँ पर -12 हो जाएगा। तो 28 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 32 आई कैप हो जाएगा। 7 में 6 कम करेंगे तो आपका -j बचेगा। इधर आपका माइनस का 14 हो जाएगा, तो -14 के कैप हो जाएगा। तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी इक्वल टू लैम्डा, इधर आपका 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस आपका 14 के कैप। तो यहाँ पर हम लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि सी डॉट डी इक्वल टू, आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 15 है। तो हमें क्या करना है, डी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, सी वाले के साथ में इसका
हम डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो आपका यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है C डॉट डी इक्वल टू 15, तो C का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस आपका 4k कैप। D का वैल्यू पुट करेंगे 32 लैम्डा i कैप माइनस आपका लैम्डा जे कैप माइनस का 14 लैम्डा k कैप इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या है 15 है। तो इसका हम यहाँ पर डॉट करा देंगे तो i डॉट i हमारा यहाँ पर 1 होता है। तो 32 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 लैम्डा आ जाएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस लैम्डा हो जाएगा। इधर आपका 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 56 लैम्डा हो जाएगा। इक्वल में हमें यहाँ पर 15 दिया है, तो इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। तो 65 से 56 को कम करेंगे तो आपका यहाँ पर 9 लैम्डा बचेगा इक्वल टू 15। तो लैम्डा इक्वल टू 15 अपॉन 9 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना था डी वेक्टर, तो डी वेक्टर हमारे यहाँ पर क्या था, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 15 अपॉन 9, तो इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो 32 इंटू 5 आपका 160 होता है, माइनस का 5j हो जाएगा और इधर आपका माइनस का 70k का और 1/3 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड ए वेक्टर डी, तो आपका यही यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा।